असुरों के राजा बलि की चर्चा पुराणों में बहुत बार मिलती है। वह अपार शक्तियों का स्वामी था, लेकिन एक धर्मात्मा भी था। दान पुण्य करने में वह कभी पीछे नहीं रहता था। उसकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि उसे अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था और वह खुद को ईश्वर के बराबर मानता था। बलि को देवताओं से नफरत थी और वह देवताओं का घोर विरोधी था। असुरों के राजा बलि का राज्य संपूर्ण दक्षिण भारत में था और महाबलीपुरम को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया हुआ था। राजा बलि ने एक बार सोचा कि उसे विश्व विजय बनना है और ये सोचकर वह अश्वमेघ यज्ञ करने लगा और इस यज्ञ के चलते उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। धीमे धीमे उसके राज्य और शक्ति का विस्तार होता ही जा रहा था। विजयी बनने के घमंड में उसने इंद्र के राज्य पर हमला करने के लिए सोचा। इस तरह राजा बलि ने 99 यज्ञ की घोषणा की और सभी राज्यों और नगरवासियों को निमंत्रण भेजा और यज्ञ के साथ शुरू हुआ इंद्र और बलि के बीच में युद्ध, जिसमें देवता हार गए। इसके बाद संपूर्ण जम्बूद्वीप पर असुरों का राज हो गया। सभी देवता बार बार राजा बलि को नष्ट करने में असमर्थ हो रहे थे और क्योंकि देवता सब कुछ हार चुके थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि असुरों के राजा बलि ने देवताओं को केवल यज्ञ करने जितनी भूमि ही दे रखी थी। इस अपमान से परेशान सभी देवता विष्णु जी की शरण में गए। देवताओं की पूरी बात सुन भगवान विष्णु ने कहा कि बलि भी उनका भक्त है, फिर भी वह देवताओं की सहायता के लिए कोई युक्ति सोचेंगे। तब विष्णु ने वामन अवतार लिया और ऋषि कश्यप तथा उनकी पत्नी अदिति के यहाँ जन्म लिया। कुछ समय बाद एक दिन जब बलि यज्ञ की योजना बना रहा था, तब भगवान विष्णु ब्राह्मण वेश में वहां दान लेने पहुंच गए। उन्हें देखते ही शुक्राचार्य उन्हें पहचान गए। शुक्र ने उन्हें देखते ही बलि से कहा कि वे विष्णु हैं, मुझसे पूछे बिना कोई भी वस्तु उन्हें दान मत करना। लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं सुनी और वामन को दान मांगने पर उनको 3 पग भूमि दान में देने का प्रण लिया। इसके बाद ब्राह्मण वेश में वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया और भगवान ने एक पग में भूमंडल नाप लिया, फिर दूसरे पग में स्वर्ग और तीसरे पग के लिए बलि से पूछा कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। उनके पूछने पर बलि ने मुस्कुराकर कहा, इसमें तो कमी आपके ही संसार बनाने की हुई है। मैं क्या करूं भगवान, अब तो मेरा सिर ही बचा है। इस प्रकार विष्णु ने उसके सिर पर तीसरा पैर रख दिया। उसकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर विष्णु ने उसे पाताल में कलयुग के अंत तक राजा बनने के रहने के लिए वरदान दिया। तब बलि ने विष्णु से एक और वरदान मांगा। राजा बलि ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे पाताल लोक का राजा बना रहे हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरा साम्राज्य शत्रुओं के प्रपंचों से बचा रहे और आप मेरे साथ रहें। अपने भक्त के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने राजा बलि के निवास में रहने का संकल्प लिया। इसके बाद पातालपुरी में राजा बलि के राज्य में 8 प्रहर भगवान विष्णु सशरीर उपस्थित रह उनकी रक्षा करने लगे और इस तरह बलि निश्चिंत होकर सोता था और संपूर्ण पातालपुरी में शुक्राचार्य के साथ रहकर एक नए धर्म राज्य की व्यवस्था संचालित करने लगा।